वंदे आश्रम सिधागर जनपद गाजीपुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन का कार्यक्रम शुरुआत है, जिसमें आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकालकर आध्यात्मिक भजन और सत्संग सुनने के लिए बड़े ही आस्था भाव के साथ बैठे हुए हैं। तो चलें कार्यक्रम की ओर, करें शुरुआत भजन के साथ। साहेब सबका कोई आज गया, कोई काल गया, कोई अगले दिन चल जाएगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई अगले दिन चल जाएगा। जिन बिसर गयो हरि नाम यहाँ, जिन बिसर गयो हरि नाम यहाँ, तो जन्म जन्म पछताएगा। जिन बिसर गए हरि नाम यहाँ, तो जन्म जन्म पछताएगा। इन आँखों से सब देखत है, इन आँखों से सब देखत है। मूरख फिर भी नाचेतत है, मूरख फिर भी नाचेतत है। यह जग सपना सम है भाई, कुछ हाथ न तेरे आएगा। यह जग सपना सा है भाई, कुछ हाथ न तेरे आएगा। यहाँ कोई नहीं रह पाता है, यहाँ कोई नहीं रह पाता है। जो आता सो चल जाता है, जो आता सो चल जाता है। सब राजा रंक फकीर गए, तब तू कैसे रह पाएगा। सब राजा रंग फकीर गए, तब तू कैसे रह पाएगा। दुनिया में अचरज भारी है, दुनिया में अचरज भारी है। सब जाते हो बारी बारी है, सब जाते हो बारी बारी है। फिर भी मानुष को चेत नहीं, मुगरन का मार खाएगा। फिर भी मानुष को चेत नहीं, मुगरन का मार को खाएगा। परदेश को देश तुमाना है, परदेश
सको देश तुम्हारा है। यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है यहाँ तेरा नहीं ठिकाना है। अब जागो भाई भजन करो दुख सुख नहीं फंसाएगा। अब जागो भाई भजन करो दुख सुख नहीं फंसाएगा। सुख सुविधा जो कुछ पाया है सुख सुविधा जो कुछ पाया है। कोई देकर तुझे फंसाया है कोई देकर तुझे फंसाया है। ठहरो, इस लाइन को दोहरा लिया जाए। कौन सी लाइन? सुख सुविधा जो कुछ पाया है सुख सुविधा जो कुछ पाया है। कोई देकर तुझे फंसाया है कोई देकर तुझे फंसाया है। जय गुरु बंदे दुविधा तोड़े जो अपना इष्ट बनाएगा। जय गुरु बंदे दुविधा तोड़े जो अपना इष्ट बनाएगा। कोई आज गया कोई काल गया कोई अगले दिन चल जाएगा। कोई आज गया कोई काल गया कोई अगले दिन चल जाएगा। साहेब सबका कोई काल गया कोई अगले दिन चल जाएगा। जिन बिसर गयो हरि नाम यहाँ तो जन्म जन्म पछताएगा। यह जग सब सपना है भाई। यह जग यानी यह संसार सपना है भाई। कुछ हाथ न तेरे आएगा। सब राजा रंग फकीर गए तब तू कैसे रह जाएगा। फिर भी मानुष को चेत नहीं मुगरन का मार आएगा। अब जागो भाई भजन करो दुख सुख नहीं फंसाएगा। जय गुरु बंदे दुविधा तोड़े जो अपना इष्ट बनाएगा। सतगुरु भगवान की जय। तो भजन में बड़ी पैगाम है। हर लाइन में कुछ न कुछ है। इसलिए यहां जाना सबको है। आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि संसार में कोई आकर के रह गया हो। इसलिए यह प्रमाण है और इस प्रमाण को हमारे गुरु महाराज ने आप लोगों के बीच में किन किन शब्दों से प्रमाणित किया। बोलिए सतगुरु भगवान की। जन्मा है जो मरेगा मरा जन्म फिर ले। ध्यान से समझने की बात है। जन्मा है जो मरेगा आगे मरा जन्म फिर ले।
गुरु बंदे भजन किया है चेत रे बंदे भजन किया है चेत रे बंदे भजन किया है चेत। जो धर्म को नहीं मानते, अध्यात्म को नहीं मानते, संत महापुरुषों को नहीं मानते जानते, एक लाइन में कह देते हैं मैं पूरे संसार वालों को चेता रहा हूँ कि जरा चेत लो। अगर तुम जन्म लेकर के यह कह रहे हो मानुष तन से, तो जरा याद तो कर लो कि एक दिन तुझे भी मर जाना है। जैसे संसार के लोग आए और यहाँ से मरकर चले गए, लेकिन इस संसार में मरने के बाद भी जिन लोगों ने अमर हुआ है वो मात्र एक ही काम किया है, भजन का काम। कौन सा काम? भजन। कौन काम? भजन। तो फिर बताओ भजन गलत है या सही है? सही है। सही है। तो कोई आज गया, कोई काल गया, कोई अगले दिन चले जाएगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई अगले दिन चल जाएगा। इसलिए इंसान को समझने की जरूरत है कि अपना क्या है, जिसके लिए इतना लफड़ा आप लोग करते हो। इसका मतलब नहीं है कि आपको कुछ काम भी नहीं करना है, करना तो पड़ेगा। एक भी काम बंद नहीं करना है, बस काम को हिसाब से करना है, और ताकि बेमिसाल हो जाए। और आप क्या करते हो? बेहिसाब काम करते हो, इसलिए आपका कोई हिसाब रखता नहीं है। ऐ चेतन प्राणियों, यह जो जन्म है अपने से नहीं मिला, जन्म तो दूसरे ने दिया, अर्थात माता पिता। अपने से जन्म भी नहीं ले सका, इसलिए तो समझना है कि अपना क्या है। और अधिकार बहुत जमाते हो, तो जन्म दूसरे ने दिया, नाम कौन रखा? अगर आज आपका गुरु कतवारू नाम है तो किसने रखा? घमंड इतना बड़ा, यही तो समझना है। जन्म दूसरे ने दिया और नाम भी दूसरा रखा, कोई दूसरा रखा। अगला, शिक्षा कौन दिया? दूसरा कोई दिया। दूसरा। अरे बड़ा ज्ञानी बनते हो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसलिए हम अध्यात्म को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, सब ढोंग है, पाखंड है, हम महात्मा को नहीं मानते। यही तो समझना है। जन्म दूसरे दिया, जन्म भी दूसरों से मिला और नाम भी दूसरों से मिला, शिक्षा भी दूसरों से मिला। अच्छा, और रोजगार दूसरों से मिला। अरे कपड़ों को सही है। रोजगार भी अपने से नहीं मिला। नहीं। अरे कोई व्यक्ति तो होगा कि कह सकता है नहीं नहीं हम अपने बल से रोजगार पाया। ये दिमाग में रोग पैदा हो गया, इसीलिए काल चक्र को नहीं समझा, संसार में आकर के बच गया। तो रोजगार भी दूसरों ने दिया, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इज्जत दूसरों ने दिया। अरे बड़ा इज्जतदार बनते हो अपने आप को, कितना बेवकूफ है इंसान ये। कहता है कि मैं बड़ा इज्जतदार हूं और भूल गया इज्जत को देने वाला भी कौन है? दूसरा है।
कैसे दे देगा दूसरा? अरे माँ भी जन्म तब देगी जब पेट में जाओगे। नाम भी दूसरा कोई तब रखेगा जब पैदा होगे। शिक्षा भी तो ये दूसरा कोई तब देगा जब थोड़ा बड़े होगे। और इज्जत भी तुझे कोई तब देगा जब सलाम के लायक बनोगे। यही बात है ना कि घमंड के लायक रहोगे तो कितना कीड़ा रेंगता है दिमाग में। भजन को याद करते रहो ना। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई अगले दिन चले जाएगा। और भी एक राज है तो बहुत, लेकिन इस शब्द पर शॉर्टकट बता रहा हूं कि रोजगार भी दूसरों ने दिया, इज्जत भी दूसरों ने दिया। पहला पैदा होते ही स्नान भी दूसरों ने दिया, कराया कि अपने से स्नान कर लिया। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने से स्नान कर लिया पैदा होते? कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, ये तो आप लोग समझ रहे हो। और आखिरी स्नान दूसरों ने दिया, क्या? दूसरों ने। अरे आखिरी स्नान मतलब शमशान वाला। और भी याद रखना, शमशान भी कौन ले जाएगा? दूसरों ने। दूसरा कोई नहीं जाता। क्या बात है। इतने से ही बात नहीं समझ में आएगा। अरे जो संपत्ति कमा करके छोड़कर जा रहे हो, अच्छा आप लोग समझ गए। यहाँ मजबूरी में गंगा माई को भी उल्टी धारा बहाना पड़ता है। और जब यहाँ से जाते हो तो फिर सीधा बहाना चालू कर देते हो। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। यहाँ सब कुछ दूसरों का है, इज्जत आपका नहीं है। कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो उसका व्यक्तिगत इज्जत हो, क्योंकि इज्जत तो जनता से मिलता है, समाज से मिलता है। और अपने आप को कहते हैं हम तो बहुत वरिष्ठ आदमी है, बड़ा मानिंद आदमी है, बड़ा पता नहीं क्या क्या है। इसीलिए अहंकार पैदा हो जाता है, अज्ञानता आ जाती है। और जितने लोग इस संसार के नियम को समझ गए वो इसी संसार में अमर होकर के चले गए। बोलिए सतगुरु भगवान की। तो कैसे समझ गए कि हम धर्म के बारे में खुद जान जाएंगे? इसको भी देने वाला कौन? दूसरा। और ये कैसे समझ गया कि भगवान हमको मिल जाएंगे? इसको भी मिलाने वाला दूसरा। तो आज से अहंकार तो नहीं न होगा। हाँ, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई अगले दिन चले जाएगा। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई अगले दिन चले जाएगा। इसलिए संसार का रूल है। जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं इसका यह नियम है, जाना तय है। यहाँ कोई नहीं रह सकता, तो कम से कम अपना व्यवहार, अपना जीवन ये मान के जीवन यापन करना है कि केवल सिर्फ अपने लिए नहीं है,
दूसरों के लिए भी मिला है। बोलिए सतगुरु भगवान की। इसलिए मुझे याद है किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग। अगर कांटा चुभ जाए तो इतना प्रेम मोहब्बत था, इतना दुलार था, इतना लगाव था कि लोग कांटा निकालते थे पैरों से। और आज भी जमाना है, देखने को मिल रहा है। आज क्या है जमाना भाई? दूसरों की राह पर लोग कांटा बिछाया करते हैं। संसार वही है, इंसान वही है, लेकिन वह रे इंसान क्या कहता है? जमाना का बड़ा दोष है। किसका दोष है? क्या दोष है? लोग बदल गए। बदलने वाला राक्षस है, जानवर है या इंसान? इंसान। चाँद वही, सूर्य वही, तारा वही, आसमान वही, जमीन वही, दुकान मकान वही, लेकिन आदमी की जुबान बदल गया। इसलिए कितना भी यहाँ पर सफाई दोगे तो भी काम होने वाला नहीं है। सफाई मत दो, साफ हो जाओ। यहाँ सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सफाई देकर के भी क्या करोगे? जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है जी। ये बात इसलिए मानना पड़ेगा कि देह नश्वर है और सभी के सामने समाप्त हो जाता है। इस बात को श्योरिटी से इसलिए मानना पड़ेगा कि संसार में या संसार के चक्र में शरीर नहीं घूमने वाला है। यह जो डोल रहा है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, इसी को घूमना पड़ता है। तो जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है जी। कभी रुके ना जय गुरु बंदे, मिले न सतगुरु पीर बंदे, मिले न सतगुरु पीर बंदे, मिले न सतगुरु पीर। जन संत सद्गुरु परमात्मा रूपी पीयू से मिलन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि चक्कर में वही फंसा है जो लोभी किस्म के आदमी है, जिसके पास अहंकार है, अज्ञानता है। इसी कारण में यह जीव फंस गया, अब वो निकल नहीं सकता। सद्गुरु मिला नहीं और पीयू के बारे में क्या जानेंगे। और कोई सद्गुरु मिल जाए तब समझ जाए कि परमात्मा कौन है। पूजा कितना भी कर लें, तीर्थ कितना भी कर लें, वो व्यवस्था अलग है, वो आस्था अलग है, वो श्रद्धा अलग है। लेकिन परमात्मा के विषय में जानना हो तो जाना तो पड़ेगा। बोलिए सतगुरु भगवान की। कहाँ जाना पड़ेगा? सतगुरु भगवान। हाँ, सतगुरु भगवान। और नहीं गया तब अपने मन में लगा राम 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 जपने, तब क्या होगा? गुरु आज्ञा माने नहीं, इसको हमारे गुरु महाराज ने नहीं दिया है। मैं पहले साफ साफ बोल देता हूं कि जिसने किसी का नाम नहीं, वो समझ जाना कि जय गुरु बंदे नाम के बल पे है या नाम है तो पता चल जाएगा। अगर किसी दूसरे का देना होता है तो उसका परिचय तुरंत मिल जाता है।
तो गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपट चाल, लोक वेद दोनों गए, आगे सिर पर बाल रे बंदे, आगे सिर पर बाल रे बंदे, आगे सिर पर बाल। अब आप लोग कहोगे कि आगे सिर पर बाल, सिर कहां तक है? हाँ, ये जो माथा जहां सफेद है, बिल्कुल चिकन है, इसके थोड़ा सा ऊपर लिए क्या है? बाल है, सर। लेकिन जो सर पे बाल रहता है आदमी का मेंटेन रहता है, स्त्रियां हैं उनकी भी मेंटेन रहता है। लेकिन यह कहने का मतलब क्या है कि उसके आगे सिर पर बाल मतलब लंबा लंबा अहंकार उसके सिर पर जड़ा है, उसका तो दोनों चला गया, लोक भी परलोक भी। न वेद पुराण के विषय में उसको जानकारी है तो भला अध्यात्म के बारे में क्या जानेगा, भगवान के बारे में क्या जानेगा। अब हम लोग गुरु लोगों के मुख से बात सुनकर के भटक जाते हैं। वो क्या, बहुत से गुरु कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, और जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। अब जो गुरु कहे कि नहीं बदलना चाहिए उससे मुलाकात हमसे करवाइए, तो तुरंत फैसला हो जाएगा। अब धीरे धीरे अगर फैसला चाहते हो तो डेली सुनना पड़ेगा, क्योंकि कोई गुरु कह रहा है ना कि गुरु बदलना नहीं चाहिए। और एक बात जय गुरु बंदे महाराज इस मंच से ललकार के कहते हैं, जरा इतिहास उठा करके देख लेना, गुरु न बदलने की सलाह वही दिया है जो अंधा गुरु बहिरा चेला, अमांगे गुड़ थमावे ढेला। जिस गुरु के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, आध्यात्मिक सत्ता नहीं है, वही गुरुओं ने कहा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। और जिसको परमार्थिक, जिसको आत्मिक, जिसको परमात्मा की सत्ता मिला, वो हमेशा कहा है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक गुरु करे 10 साचा। बोलो हाँ या ना? हाँ, ये दोनों बातें हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और ऐसे अंधा गुरुओं की बात सुनकर के डर जाते हैं, अरे अब तो बदलना नहीं चाहिए, नहीं बड़ा पाप पड़ेगा। पहुंचे हुए संत हमेशा ललकार के बोले हैं, गुरु बदल सकते हो तब तक जब तक कोई पहुंचा हुआ फकीर न मिले, या इस तरह का जो शब्द बोलना चालू कर दे तो समझ जाना कि उस गुरु का दरबार छोड़ना नहीं है। और जो ये बार बार कहे कि नहीं गुरु नहीं बदलना चाहिए, ऐसे गुरु का दर तुरंत ठोकर मार के छोड़ देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। और इस बात को तीनों दिन तक ललकार के कहेंगे। आज प्रथम दिन है, शुरुआत हुआ है, और कल भी होगा, अगले दिन भी इसको बतलाएंगे। बड़ा डर लगता है लोगों को, ऐसे गुरु से डरना जो घेरता है, कहता है नहीं जाना चाहिए, और उस गुरु का द्वार तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो खुली छूट दे दे आपको। इसलिए मैंने कहा गुरु आज्ञा माने नहीं, धमकी देते हैं, गुरु के वचन तो माना ही नहीं। कौन गुरु? वही गुरु जो और जगह जाने से रोकता है। आज्ञा का पालन करो, फंसा दिया और आप फंस गए। अच्छा, इसमें कितने लोग फंसे हैं?
हाँ? केवल मैं ही फंसा हूँ, बाकी सब निकले हुए हैं।